नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों, आज फिर आ गए हैं आप लोगों के बीच एएनएम के केस के अपडेट के रिगार्डिंग कुछ जानकारी लेकर के। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था दोस्तों कि क्या-क्या अभी चल रही है एएनएम जो 10,709 वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग क्या-क्या कुछ हो रहा है और क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है एसएलपी दायर करने के लिए जो है मामला अभी पूरे ज़ोरों-शोरों से चल रही है। जो भी जितने भी ग्रुप बने हुए हैं इसमें, उन सारे ग्रुपों के द्वारा। तो पहला जो ग्रुप था मैं दोस्तों, ये मतलब बीटीएससी एएनएम इस जो आयोग है उसमें ये तो गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू गवर्नमेंट बॉडी के अंतर्गत आती है दोस्तों, ये आपको ही पता है। और दोनों जो है अपना ये स्टूडेंट का ग्रुप है। तो जो गवर्नमेंट बॉडी का ग्रुप है दोस्तों, तो वो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वही चाह रही है कि वो बिल्कुल चाह रही है कि जो एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन हुआ है वो जो है एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है वो जो, और उस पे रिक्वायरमेंट जो होगा वो जो है एग्ज़ाम के नंबर के बेसिस पे हो। ये सरकार चाह रही है दोस्तों, ये बात मंशा जो है पूरा साफ हो गया है। तो सरकार चाह रही है कि सीबीटी के बेसिस पे जो है एग्ज़ाम का जो है रिक्वायरमेंट करा जाए, जो भी वैकेंसियाँ है उसका रिक्वायरमेंट करा जाए सीबीटी के बेसिस पे। मतलब कि जो बच्चे क्वालीफाई किए हैं उसके आधार पे जो है जो भी वैकेंसियाँ है उस रिक्तियों को जो है भरा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ऐसा नहीं है कि अगर बिहार सरकार जो है सो अगर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करती है तो मतलब केस जो है सिर्फ बिहार सरकार ही करेगी, क्योंकि उसके अपोजिशन में भी कुछ ग्रुप है दोस्तों। तो अपोजिट में ग्रुप है तो वो भी अपना जो है मुद्दा रखेंगे वहाँ पे, वो भी अपना केस फाइल करेंगे। तो आपको पता है कि जब दोनों केस वहाँ पे फाइल हो जाएगा तो बहस होगी, और बहस होने के बाद अब कितना दिन तक मामला चलेगी ये तो अब अभी बताना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि अभी तो एसएलपी फाइल ही नहीं हुआ है। क्योंकि एसएलपी फाइल अभी नहीं हुआ है ये, लेकिन बात निश्चित है दोस्तों, ये लेकिन बात निश्चित है कि एसएलपी फाइल ज़रूर होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एक सप्ताह के अंदर में आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हिंदुस्तान पेपर की कटिंग है, और हिंदुस्तान पेपर में भी आ गया है कि बिहार सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है। जो हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है एएनएम बीटीएससी केस के रिगार्डिंग, उस फैसले को चैलेंज करने के लिए बिहार सरकार एसएलपी फाइल करेगी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है याचिका अभी दायर नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये बात निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि जितने भी हमारे दोनों ग्रुप हैं, दोनों ग्रुपों के द्वारा, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट बॉडी हो गई है और दो ग्रुप जो बचती है, मैं आपको बताया था कि 2-3 ग्रुप बन गए हैं। तो दोनों ग्रुपों के द्वारा अभी भी अपने स्तर पे जो है ना पूरी तैयारियां किया जा रहा है, फंड जुटाया जा रहा है, एक दूसरे के साथ मीटिंग किया जा रहा है, और कौन कौन से मुख्य मुद्दा होगा उन पे विचार किया जा रहा है। मैं आपको हर एक वीडियो में मैं आपको अपडेट करता हूं, और जो ऑथेंटिक न्यूज़ रहता है वही मैं देता हूं। मैं हर एक घंटा, आपको भी पता है कि हर एक घंटा में कोई न्यूज़ नहीं निकल के आता है। तो न्यूज़ निकल के आता है तो न्यूज़ निकलने में टाइम लगता है, क्योंकि सब कोई पूरे जो विभाग है वो बीटीएससी एएनएम के पीछे नहीं लगा हुआ है कि हर एक घंटा में भी रिपोर्ट निकल के आएगा, ये हुआ वो हुआ। तो न्यूज़ निकलने में टाइम लगता है, और टाइम लगता है जैसे ही न्यूज़ कुछ अलग से निकल के आता है मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों, और आपको बता दें कि बहुत हद तक ये जानकारी भी निकल के आ रही है कि जितने भी ग्रुप है, ग्रुप के द्वारा जो है अपने अपने वकील को भी शायद हायर कर लिया गया है। वकील को हायर कर लिया गया है, और दोनों ने अपने अपने तरीके से बहुत ही अच्छे वकील को हायर किए हैं। और ये बात निश्चित है, जब वकील तक बात चली गई है तो ये तो क्या कहते हैं, ये मामला हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट में निश्चित ही जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो देखते हैं कि कितना समय लगता है दोस्तों। उस हिसाब से जो भी जानकारी निकल के आएगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। इस बीच में मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो और सुप्रीम कोर्ट का अगर, देखिए अभी क्योंकि हाई कोर्ट के मामला पे कोई समय निर्धारण नहीं था कि इतने दिन के अंदर में आपको जो है संविदा वालों के 2018 नियमावली के आधार पे जो हुआ है उसको आपको रिक्रूटमेंट कर लेना है, तो उसमें समय अवधि नहीं था। तो समय अवधि नहीं होने के कारण अब अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर तत्काल प्रभाव से अगर स्टे नहीं लगाती है, मेरे बात को गौर से सुनिएगा दोस्तों और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मामला पे अगर स्टे नहीं लगाती है, मामला को सिर्फ सुनती है, तो ये हो सकता है मामला पे अगर स्टे नहीं लगाती है, ये नहीं बोलती है कि ये वैकेंसी को मेरे अगले आदेश तक जो है पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया जाए, तो ये भी हो सकता है कि आपका जो है वैकेंसी
जो है वैकेंसी की प्रक्रिया जो है आगे बढ़े, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर मिल गया है हाई कोर्ट का। अगर अगर जो है प्रारंभिक बहस में ही अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि स्टे लगा दिया जाए, तब तो कोई प्रक्रिया नहीं होगी, तब तो बहाली की प्रक्रिया बिल्कुल ही मतलब रुक जाएगी। तो जो भी मतलब संविदा के आधार पर 2018 की नियमावली के आधार पर होना है वो रुक जाएगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ नहीं बोलती है, अगर सिर्फ अपना जो है बहस करने लगती है, तो आपको पता है कि जजमेंट आ गया है हाई कोर्ट का, तो सरकार पे दबाव भी होगा कि ये जो है प्रक्रिया को जो है पूरी करा जाए। तो उसमें कुछ हो सकता है दोस्तों, बट अभी ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। आइए देखते हैं कि कब तक यहाँ पे एसएलपी फाइल होता है। जैसे ही एसएलपी फाइल होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले अपडेट कर दूंगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों कई नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ। और लास्ट में आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको पता है कि मैं जो भी न्यूज़ निकाल के लाता हूँ वो पूरा ऑथेंटिक न्यूज़ होता है, और कोई हवाई बात नहीं होती है। और मैंने आपको कहा था कि पिछले एक सप्ताह में आपको कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलेगा एसएलपी में, और आप देख लीजिएगा तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर होगा, क्योंकि ऐसी कुछ प्रक्रिया चल रही है। सभी पूरे जितने भी ग्रुप है, 2-3 ग्रुप जो है, एगो बीटीएससी हो गया, बीटीएससी के जो ये तो गवर्नमेंट के अंतर्गत आ गया, और उसके बाद आप जानते हैं कि जो सीयूटी क्वालिफायर स्टूडेंट है वो भी है, और जो 2018 के नियमावली के आधार पे है वो भी है। तो ये तीनों ग्रुप है, और ये तीनों ग्रुप अपने तरफ से पूरे मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग कर रहे हैं, अपने बातों को जो है अपने सब जितने भी आधार हैं उन आधारों को संगठित कर रहे हैं। और यहाँ तक है कि मतलब जो भी सीयूटी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन भी करा, और देखिए धरना प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि हमको भी जो है, मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो हमको भी जो है ये नौकरी दिया जाए, हमको भी जो है मान्यता दिया जाए। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि उन्होंने पत्र भी लिखा था बीटीएससी के जो मुख्य सचिव है उनको, कि हमको भी जो है इसके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि ये देखिए उसका मांग जायज़ है दोस्तों। उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो उनको ज़रूर ही जो है कुछ होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो संविदा वाले हैं उनको भी, और जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं उनको भी, सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए सरकार को। ये सबसे बेहतर रास्ता रहेगी, क्योंकि देखिए नौकरी की जो है आस सब लगाए बैठे हैं। अगर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो कितना मेहनत करके किए हैं, ये पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सब जानते होंगे। लेकिन आप उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं संविदा वाले को, क्योंकि वो भी कुछ उम्मीद लेके यहाँ पे बैठे हैं दोस्तों। और मान लीजिए कि अगर उसका उम्र चले जाएगा तो फिर तो वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तो इसीलिए उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं सरकार से भी ये गुजारिश करूँगा कि अगर हो तो दोनों के लिए कुछ हो तो बेहतर रहेगा। और ये तो सिर्फ कहने की बात है दोस्तों, ये तो न आपके हाथ में है न मेरे हाथ में है। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देंगे उसके आधार पे सबको चलना पड़ेगा। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। लेकिन लास्ट में मैं फिर एक बार कहूँगा कि जितने भी मेरे भाई बहन चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से अपडेटेड रहने के लिए मैं इस पर जो जितने भी न्यूज़ निकल के आता है बीटीएससी एएनएम के रिगार्डिंग, मैं आप लोगों को जो है सबसे पहले वीडियो के माध्यम से अपडेट करता हूँ और करता रहूँगा जो भी नया अपडेट आएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।